भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 64 से हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने वही अर्जुन के हम प्रश्न को ही उत्तर कर रहे हैं। भगवान से जो 4 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन 54 नंबर के श्लोक में, उसमें 63 नंबर के श्लोक तक भगवान ने 3 श्लोकों के आंसर दे दिए कि उसके गुण क्या है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है। 3 प्रश्न के उत्तर दिए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है और कैसे वो बोलता है और कैसे वो बैठता है। और 64 नंबर के श्लोक से, मतलब आज जो श्लोक हम लेंगे वहां से लेके जब तक चैप्टर खत्म होता है 72 नंबर तक चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं और फिर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथा प्रश्न है हाउ डज ही वॉक, वो कैसे चलता है। इसका हिडन मीनिंग है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे एंगेज करता है। सो ये 4th क्वेश्चन, हाउ डज ही वॉक। सो टेक्स्ट 64 हम पढ़ते हैं। सो पढ़िए 64 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसके जस्ट एक श्लोक पहले हमने ये सीखा था कि हम इंद्रिय तृप्ति के अंदर कैसे घिर जाते हैं। सबसे पहले हम चिंतन करते हैं, उससे आसक्ति होती है, उससे काम डेवलप होता है, उससे क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से फिर इल्यूशन और उससे बुद्धि नष्ट होती है। ये पूरा साइकिल जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लास्ट टाइम मैंने आपको स्लाइड शेयर किया था, वो आप रेफर कर सकते हैं उसको। सो कैसे हम इस भौतिक संसार में फिर से गिर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माइक म्यूट है आपका। ओके, सो अभी आ रहा है क्लियर आवाज? यस प्रभु जी। सो इस श्लोक में भगवान अभी बता रहे हैं कि जो राग और द्वेष से जो मुक्त होता है, इस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। सब बोलते हैं भगवान मुझे कृपा करो, भगवान मुझे कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो। सो भगवान क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि मैं किसको कृपा देता हूँ। ये नहीं कोई भी मांगना है मैंने उसको कृपा दे दी। सो क्वालिफिकेशन क्या है वो इस श्लोक के अंदर है कि समस्त राग और द्वेष से जो मुक्त है एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ। 2 क्वालिफिकेशंस, राग और द्वेष से वो मुक्त है और इंद्रियां जिसकी कंट्रोल है, तभी हमें कृपा प्राप्त होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। आज हम देखें तो सभी लोग राग द्वेष का अर्थ हरे कृष्णा, सॉरी इधर थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा इश्यू आया है बट सो 2 राग और द्वेष
राग मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब ऐसे ईर्ष्या। ईर्ष्या भी बोल सकते हैं, या फिर एवर्जन, जिसको बोल इंग्लिश में एवर्जन लिखा है इसमें। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से मुक्त होना है ना। अटैचमेंट से मुक्त होना तो ठीक है, और डिटैचमेंट से मुक्त होने का क्या अर्थ है? डिटैचमेंट से भी मुक्त होना है, अटैचमेंट से भी मुक्त होना है। रख दो अभी, अगर बंद होता है तो फिर ये तो छोटा है थिंग, होगा बंद तो फिर भी ये लगा देंगे। यस यस। तो अटैचमेंट मीन्स जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो राग द्वेष दोनों से मुक्त है। अटैचमेंट मतलब वो ना अपने बॉडी से अटैच्ड है, ना अपने पोस्ट पोजीशन से अटैच्ड है, ना अपने बिलोंगिंग से अटैच्ड है। वो फोन भी ऐसे करते हैं। यस यस। और ना वो अपने, क्योंकि उस क्यों अटैच नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, वो उसके अंदर क्या ऐसा वो सिस्टम डाला है उसने कि कोई भी चीज से वो अटैच नहीं होता है। ऐसा क्या है? वो है कि उसके माइंड में पूरा ये क्लियर है कि सब कुछ कृष्णा का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, इसलिए मेरा कुछ नहीं है, इसलिए नथिंग बिलोंग्स टू मी, इसलिए वो किसी चीज से अटैच नहीं होता है। वो अटैच सिर्फ एक ही चीज से होता है कि जो भी मेरे पास है, जो भी वस्तुएं मेरे पास है, उसको कृष्णा की सेवा में कैसे लगाया जाए, बस वो आइडिया से वो अटैच होता है। और वो आइडिया उसको स्पिरिचुअल या भक्ति में बहुत प्रोग्रेस करवाएगी। सो इस तरह से वो राग से भी मुक्त है, कोई भी चीज से अटैच नहीं है। मिला तो खुश, नहीं मिला तो भी खुश, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से उसको मिलता है। और भी डिटैच्ड कैसे है वो, डिटैचमेंट से कैसे मुक्त है वो कि ये छोड़ना ऐसे, कई बार लोग बोलते हैं छोड़ दिया तो एक अहंकार आ जाता है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने संसार छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया। उसका भी हमें अहंकार आ जाता है। चीजें छोड़ दी है बट माइंड जो है ना, अहंकार वो नहीं छूटे हैं। सबसे बड़ा डिटैचमेंट वो है कि व्यक्ति अपना अहंकार को छोड़े। सो इस प्रकार से डिटैचमेंट से भी वो मुक्त है। और अगर उसको मीन्स इस परपोर्ट में एक लाइन आती है, मैंने उसको हाईलाइट किया, पढ़िए, इसका हाईलाइट पढ़िए, एक अच्छा पॉइंट इसमें आता है। इसमें तो कनेक्टेड है। यस वो तो इसका हाईलाइट पॉइंट पढ़िए तात्पर्य का। हाँ प्रभु जी। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अथवा वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर वह भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त के इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो इसमें बताया है कि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्णा को प्रसन्न करना है।
फिर चाहे वो अटैचमेंट से हो या डिटैचमेंट से हो, जैसे भी उसका वो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। अगर कृष्णा की इच्छा है तो वो सारे वो कार्य करेगा जो उसकी इच्छा नहीं है करने की, पर कृष्णा की इच्छा है तो वो करेगा। और अगर कृष्णा की इच्छा नहीं है तो उसको जो कार्य अच्छे लगते हैं उसको भी वो त्याग देगा। सो कट शॉर्ट, उसका पूरा उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्णा को संतुष्ट करना, कृष्णा को प्रसन्न करना। क्योंकि यही एक एक्चुअली बहुत सारे तरीके माइंड कंट्रोल करने के, कृष्णा आगे दूसरे अध्याय में बताएंगे। ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, ये सब बताएंगे। बट ये जो तरीका है कि कृष्णा को केंद्र में रख के अपना जीवन जीना और कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना, ये सबसे सरल और प्रैक्टिकल उपाय है माइंड और इंद्रियों को कंट्रोल करने का। अदरवाइज दूसरे मेथड्स भी है और लोग कई सारे मेथड्स फॉलो करते हैं, बट उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। और ये प्रोसेस सबसे सिंपल है, बोनाफाइड है, ऑथोराइज्ड है और प्रैक्टिकल है अभी के टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस को देख के। और इसलिए कृष्णा हमें ये बताते हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से हमें मुक्त होना है। और ये पहला पॉइंट। और दूसरा, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी हमने पिछले क्लासेस में चर्चा की कि इंद्रियों को जब तक आप पॉजिटिव स्पिरिचुअल एंगेजमेंट नहीं देंगे, जब तक आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनेंगे, तब तक आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दो क्वालिटीज जब आप कल्टीवेट करेंगे, कृष्णा को केंद्र में रखना और इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि भले उसकी इंद्रियां अभी कंट्रोल नहीं है, पर अगर उसने एटलीस्ट ये चेतना विकसित कर ली है कि मुझे कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना है, तो भी उसको कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो अगर प्रैक्टिसिंग स्टेज में है तो भी उसको कृपा प्राप्त होगी। सो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग पॉइंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कि जिसमें हमें कृष्णा की मर्सी का बैकअप प्लान है पूरा, जबकि दूसरे प्रोसेस में कोई बैकअप प्लान नहीं है। उसमें हमें खुद की मेहनत से सीढ़ी चढ़नी होती है, कितना चढ़ सकता है, जो थक गया वो गिर गया। बट यहाँ पे पीछे कृष्णा का हाथ है हमें सपोर्ट करने के लिए भक्ति योगा के अंदर। सो दिस इज द सबलाइम प्रोसेस। इस नेक्स्ट 65 नंबर। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। सो जैसे वो ये कॉन्शियसनेस डेवलप करता है राग और द्वेष से विमुक्त होने का और इंद्रियों को संयम करने का, तुरंत वह 3 प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है, जो हमने कुछ क्लासेस पहले डिस्कस किए थे। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, उन सारे तापों से मुक्त हो जाता है और बुद्धि उसकी शीघ्र स्थिर हो जाती है। सो ये जो श्लोक है केवल सन्यासी और साधु और ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। बाहर ऑफिस में, फैक्ट्रीज में जाने वाले लोग भी ये श्लोक को अप्लाई कर सकते हैं। भगवत गीता केवल सन्यासी के लिए नहीं है। हालांकि चर्चाएं सारी ऐसी की गई है कि व्यक्ति को सन्यास दिलवा दे, बट एक ऑर्डिनरी वर्किंग व्यक्ति भी इस स्टेज तक पहुंच सकता है बिना कुछ त्यागे, एक्सटर्नल रूप से। सो एक्सटर्नली हमें पूरे ये सेकंड चैप्टर का थीम ये है कि एक्सटर्नली हमें अपना वर्क करते रहना है, बट इंटरनली हमें रिनाउंसिएशन कल्टीवेट करना चाहिए। इंटरनली वी शुड बी रिनाउंस्ड, एक्सटर्नली वी शुड बी ड्यूटीफुल, है ना। बाहरी दृष्टिकोण से हमें पूरी जिम्मेदारी पूरी करनी है, पर इंटरनली हमें डिटैच रहना है। ये पूरे चैप्टर 2 का पूरा थीम ये है। yes. So, पर ये 66 नंबर।
जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है और उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हम्म। तो कृष्णा भक्ति के अंदर जो कृष्णा भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जो कृष्णा भावनामृत के अंदर जो इस प्रोसेस को फॉलो जो नहीं करता है, उसका ना तो बुद्धि दिव्य है ना मन स्थिर है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। इसमें मन अशांत क्यों है हमारा? वाई आवर माइंड इज अनकंट्रोल्ड? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आज ये क्लास प्रिपेयर करते एक मेरे को अच्छा पॉइंट मिला, ओपी गुप्ता, ये पॉइंट आप अपने कल के क्लास में भी शेयर कर सकते हैं, मेरे को ये जस्ट मिला पॉइंट। हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड क्यों है? सबसे बेसिक कॉज है कि हमारे पास कोई गोल नहीं है। लाइन आप निकाल लो। हमारे पास कोई भी गोल नहीं है जीवन के अंदर, उसकी वजह से मन हमारा भटकता रहता है। जिस वक्त माइंड के अंदर हमें गोल मिल जाता है ना, सिर्फ एक गोल कि कृष्णा को संतुष्ट करना है, तो ही हमारा माइंड काम और कूल और स्थिर हो सकता है। ये पॉइंट प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, पढ़िए इसके हाईलाइट पॉइंट को। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। यस, अतः तो यह जो कृष्ण जब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि कृष्णा ही भोक्ता, स्वामी और सबके मित्र हैं, भोक्ता मीन्स इंजॉयर, स्वामी मीन्स प्रोप्राइटर, मित्र मीन्स फ्रेंड। He is the real enjoyer, Krishna is the real enjoyer, Krishna is the real proprietor, and Krishna is our real well-wishing friend. जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने आप को इंजॉयर मानेंगे, हम अपने आप को प्रोप्राइटर मानेंगे, हम अपने आप को दूसरों के वेल विशर मानेंगे, और ये इस वजह से हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। जब तक हम फुल्ली कन्विंस नहीं होंगे कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, तब तक हम अपने आप को वो मानेंगे, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीवन, मैं सबका उद्धार कर सकता हूँ, मैं गीता क्लास लेके सबका उद्धार कर सकता हूँ, हम लोग ये समझेंगे। बट कृष्णा इज द एक्चुअली वेल विशर, कृष्णा इज द एक्चुअली एंजॉयर ऑफ ऑल द थिंग्स which I have. Krishna is the actual proprietor of all the things which I have. जब तक हम इस कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन चंचल रहेगा, हमेशा भागेगा एंजॉयमेंट के पीछे। पढ़िए आगे। इसलिए जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। तो आज कितने लोग बताते कि आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी क्वाइट और सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। सो ये खेल लंबे समय तक नहीं चलेगा उनका, एक दिन वो अपने पोजीशन से घिर ही जाएंगे फॉर श्योर। भगवत गीता इसका प्रूफ है, भगवत गीता ये क्लियरली बता रहे हैं। सो इसलिए कृष्णा भावनामृत बनना चाहिए हमें, वी शुड बी वेरी फोकस कि कृष्णा इज द भोक्ता, स्वामी एंड मित्र, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। बढ़िया। 67 नंबर। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक
जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। सो अगर हमारा माइंड कोई एक इंद्रियों पे भी है ना फोकस करता है ना, तो वो इंद्रियां माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा हिरन, डियर 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 कैसा है कि डियर को अगर पकड़ना है ना, तो शिकारी क्या करता है, एक बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, फ्लूट या कोई इंस्ट्रूमेंट जो एकदम मधुर आवाज निकालता है, और डियर उस फ्लूट को या उस वॉइस को सुनता है और अट्रैक्ट हो जाता है और उस वॉइस की तरफ भागता है कि कहाँ पर आ रहा है म्यूजिक। तो उस डियर का माइंड है ना, डियर के माइंड ने अपने कानों पे फोकस किया कि कहाँ जा रहा है, चलो उधर चलते हैं, और वहां से वो कैप्चर हो जाता है। उसी तरह से फिश, मछली है ना, मछली देखती है कि कुछ इधर खाने के लिए पड़ा है ना, ऊपर से वो मछली पकड़ने के लिए हम डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, कांटा होता है जो भी। तो मछली देखती है कि ये बहुत अच्छा खाना है, टेस्टी खाना है, तो अपनी इंद्रियों, अपनी जो जीवा है उसको संतुष्ट करने के लिए वो उसके पास जाती है। पर जैसे ही वो खाती है, उसका पूरा गले से पूरा वो हुक हो जाता है, वो पकड़ जाती है। तो उसके माइंड ने किस पे फोकस किया, इंद्रिय, कौन से इंद्रियों पे फोकस किया, जीवा पे। एक होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीट बोलते हैं उसको, कीट, वो रोशनी की तरफ जाती है, उसका आकर्षण है कि रोशनी कहाँ से, तो उधर ही पूरा टाइम वहीं पे जाएगी, मतलब अग्नि की तरफ चले जाती है। फिर कभी कभी जहाँ पे अग्नि जल रही होती है उसे लगता है ये रोशनी बहुत अच्छी है, तो आंखों से वो अट्रैक्ट हो जाती है और उसका पतन हो जाता है। उसी तरह से हनी बी, क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी, वो स्मेल से अट्रैक्ट हो जाती है, कौन से फूल में अच्छा है, तो फूल की तरफ जाती है, अंदर जाती है, तो फूल एक दिन बंद हो जाता है बीच में, तो उधर ही हो गया। सो इस तरह से मन अगर कोई एक इंद्रियों पे फोकस करेगा ना, तो उसका वहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसलिए सभी इंद्रिया कंट्रोल है, पर खाली एक कंट्रोल नहीं है, तो भी आप गए। सब कंट्रोल में, कोई एक कंट्रोल में नहीं है, तो भी आप गए। तो इसलिए सारी इंद्रियों को हमें अच्छे से कंट्रोल करना है। पढ़िए इसका तात्पर्य पूरा। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही व सरल विधि है। यही एक सही और सरल विधि है। तो समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर आप नहीं लगाएंगे, तो सारी इंद्रियों को लगाना है, ये नहीं कि केवल एक ही इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तो ही वो इंद्रियां कंट्रोल होगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है ना। और हम लोग जैसे है ना, वो तेज धार पे चल रहे हैं, उसमें थोड़ा भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड निकलेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारी मन और इंद्रियां बहुत हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। 68 नंबर। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर
उसके वश में है, उसकी ही बुद्धि निसंदेह स्थिर है। सो इस प्रकार से भगवान हमको ये बता रहे हैं कि इंद्रियों को हमें इंद्रिय विषय वस्तु से दूर रखना है, और इस प्रकार से मन और बुद्धि को स्थिर करना है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत छोटा तात्पर्य पर सबसे पावरफुल तात्पर्य है ये, तो इसमें आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। पढ़िए इसको। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट जिस प्रकार लाइन के हम इंद्रिय तृप्ति का जो फोर्स है हमारे मन के अंदर, जो हमें फोर्स या हमारे इंद्रियों का जो फोर्स जो होता है ना, जो जिसकी वजह से हम कई बार गलत कार्य कर लेते हैं, वो फोर्स को रोकने का एक और एकमात्र उपाय क्या है कि सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाना, तो ही वो फोर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियली उस फोर्स को कंट्रोल करने जाएंगे तो दो चीजें होगी, या तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या तो हम डबल फोर्स के साथ उस इंद्रिय तृप्ति को करेंगे। इच्छा को पूरी नहीं किया तो क्रोध होगा, इच्छा को पूरी किया तो लोभ होगा, वो साइकिल में फंस जाएंगे। अगर आप इच्छा पूरी नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्रोध आएगा, और इच्छा को पूरी किया तो लोभ आएगा। क्या करना है हमें? हम तो फंस गए पूरे। तो इसलिए उन सारी इंद्रियों को भगवान की प्रेम भक्ति में जब तक आप नहीं लगाएंगे सेवा में, तब तक आप उस नेगेटिव फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। पढ़िए आगे। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। पढ़ लीजिए पूरा। जो व्यक्ति यह हृदय गम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो इससे पहले का जो उदाहरण था नाव का, उससे इसको हम कनेक्ट करते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बाहर ले जा सकती है, मतलब जो नाव होती है भूपेनाथ जी, उसको अगर कोई हवा अगर उस नाव को टकराएगी तो नाव को गलत दिशा में ले जा सकती है। तो इसमें एक अच्छा एनालॉजी है, मैं सिर्फ रीड करता हूँ, आप सुनिएगा अच्छे से। इंग्लिश में है। One can imagine riding in a sailboat when suddenly there is powerful wind carrying you to a distant place. Similarly, one may be endeavoring to remain fixed in devotional service. But if one allows his mind to dwell on attractive objects of the senses, his consciousness will be carried far away to a distant place. अगर हम उसी प्रकार से, जैसे अगर हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति में लगने का, पर अगर हम अपने मन को किसी अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो उसकी चेतना भी कैरी अवे हो जाएगी, मतलब गलत दिशा में चले जाएगी। सो अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है? वो एक हवा की तरह है, और हमारा मन जो है एक बोट की तरह है, और उसमें जो बैठा व्यक्ति है वो चेतना की तरह है। तो वो अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स की हवाएं जब आएगी और वो व्यक्ति, वो बोट अगर बैलेंस नहीं कर पाया तो पूरी बोट गलत डायरेक्शन में जा सकती है। सो इस पॉइंट को नेक्स्ट श्लोक के तात्पर्य से भी अगर आप कनेक्ट करें
कि इंद्रियों के फोर्स को हम रोक सकते हैं कृष्णा भक्ति में जुड़ के, या इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। और इस प्रकार से ग्रेजुअली हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, जिससे हमारा मन और हमारी बुद्धि स्थिर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप नाव में सफर कर रहे हैं और तूफान आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? वेट करेंगे तूफान रुकने का, कि ऐसा करेंगे कि पहले तूफान रुकेगा तो ही मैं नाव आगे चलाऊंगा, कि फिर ऐसा करेंगे कि चलते रहो तूफान तो आता रहेगा? क्या है दोनों में से अच्छा ऑप्शन क्या है? मगर मैं ऐसा बोलूं नहीं, तूफान रुकेगा, सब शांत होगा, फिर मैं चलूंगा, तो डूब जाएगी नाव। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि जब मेरी सभी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी तो ही मैं भक्ति करूंगा, या मेरी इंद्रियां जब मेरे को सपोर्ट करेगी तो ही मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस, नहीं, तूफान तो आते रहेगा। तो जब तक ये शरीर है तब तक तूफान आते रहेगा। मीन्स प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक आपके पास ये शरीर है तब तक आपके अंदर बहुत ये इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रहेगी, पर उसके साथ आप कैसे डील करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपने डिजायर्स को डील करना आ गया आपको, तो आप अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। माउस पैड नहीं चल रहा है, आई थिंक। हेलो हेलो हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी। एक सेकंड, मेरा इधर थोड़ा माउस पैड में थोड़ा दिक्कत आ गया है। स्वामी जी, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, स्वामी जी हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इफ मैं कोई क्वेरी हो तो? पूछिए पूछिए। हेलो हेलो। पूछिए पूछिए। स्वामी जी, अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब हमारा कोई ड्रीम हो कि नाम है, उसे कैसे भी करके अचीव करना है। मतलब मेरा कोई ड्रीम है सिंगर बनने का, या मैं अचीव करना चाहता हूँ, तो डिस्ट्रक्शन बिना मैं कैसे उसे अचीव कर सकता हूँ? उसके लिए आप अगर कोई थोड़ी सी टिप्स दें तो। एक सेकंड, मैं समझ गया आपका प्रश्न। एक सेकंड। एक्चुअली यस यस, एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन।
स्टार्ट। हरे कृष्णा। सो जस्ट अ मिनट। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। आप है सुन रहे हैं आवाज जिसने प्रश्न पूछा है? जी स्वामी जी, जीवन का नहीं स्वामी जी। तो हरे कृष्णा, मैं ये कह रहा, मुझे मेरा ड्रीम अचीव करना हो, हम्म। साथ में भगवान के साथ डिवोशनल जुड़े हुए, मैं हरे कृष्णा को मानता हूँ, उनको साथ में रखकर मैं अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकता हूँ? एक्चुअली उसके लिए सबसे पहले आपको लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भगवत गीता में समझाए गए हैं। एक्चुअली जीवन जो है एक मशीन की तरह है। जी जैसे आप ये मोबाइल कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, उस डिवाइस के साथ एक मैनुअल आता है और उस मैनुअल में लिखा होता है कि ये डिवाइस को कैसे यूज करना है। और अगर आप उस मैनुअल को पढ़े बिना उस डिवाइस को मचेड़ेंगे तो डिवाइस खराब हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन है, ये डिवाइस है जिसका मैनुअल भगवत गीता है। अगर आप उस भगवत गीता की बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए बिना अपना जीवन जिएंगे और लक्ष्य प्राप्त करने का या ड्रीम पूरा करने का करेंगे तो जीवन वेस्ट हो जाएगा, एंड में फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको लगेगा क्यों मैं जीवन जी रहा हूँ, क्या लक्ष्य है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले आपको बेसिक वो मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, और फिर वो मैनुअल एक बार आपने पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स आप समझ गए, फिर हर क्षेत्र में उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे एक बार आपने मोबाइल चलाना सीख लिया मैनुअल पढ़ के, फिर वो मोबाइल को आप एक्सप्लोर करेंगे तो क्योंकि आपको बेसिक्स पता चल गए मोबाइल कैसे चलाते हैं, फिर आप कई सारी चीजें मोबाइल्स के साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं। सो इसी प्रकार से जब तक आप ये भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप कोई ड्रीम, जो भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स है या लक्ष्य है, वहां तक आप संतुष्टि के साथ तरह पहुंच नहीं पाएंगे। जी समझ। तो पहले इस मैनुअल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सो हम कहाँ पे थे? टेक्स्ट। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी कार्तिक स्वामी जी। कार्तिक। थैंक यू कार्तिक। सो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 69 नंबर का श्लोक। पढ़िए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो ये बीच में भगवान ने कंफ्यूजिंग श्लोक बोल दिया जो मैक्सिमम लोग को नहीं समझ में आता है। तो इसको हम अच्छे से सब पहले समझेंगे कि ये जागने का और सोने का बीच में कहाँ से आया। और दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भौतिकवादी और एक होते हैं आध्यात्मिकवादी। भौतिकवादी जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति करना, और आध्यात्मिकवादियों का लक्ष्य है कि भगवान की सेवा करना। ठीक है। भगवान ये बोल रहे हैं, कृष्णा इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि भौतिकवादियों के लिए दिन क्या है? इंद्रिय तृप्ति करना। और आध्यात्मिकवादियों के लिए दिन क्या है? भगवान की सेवा करना।
भौतिकवादियों के लिए रात क्या है? भगवान की सेवा करना। भौतिकवादियों के लिए रात क्या हुई? और उसी तरह से आध्यात्मिक वालियों के लिए रात क्या हो गई? समझे आप? ओके ओके। प्रभु जी नहीं समझ में आया। तो इसके लिए एक्चुअली जितने भी कार्य है, एक होता है आध्यात्मिक कार्य, एक होता है भौतिक कार्य, एक होता है इंद्रिय तृप्ति और एक होता है भक्ति वाला जीवन। ये जो कार्य है ना, वो दिन रात के समान है। एक व्यक्ति के लिए एक कार्य दिन है, दूसरा कार्य रात है। भौतिकवादियों के लिए दिन क्या हो गया? वो सबसे एक्टिव किस में रहते हैं? भौतिकवादी लोग, तो उसके लिए वो दिन हो गया, ठीक है। पर अगर वो हम लोग को क्या बोलते हैं? ये कृष्णा भक्ति वाले सारा दिन माला जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता बांटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो उनके लिए ये सब चीजें रात्रि के समय हो गए, सो जाते हैं। जब भक्ति का नाम बोलो या कृष्णा का नाम बोलो, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो उन लोगों के लिए ये रात हो गई। उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? ये भौतिकवादी लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इनके लिए बहुत इंद्रिय तृप्ति रात हो गई। और एक्टिव किस में रहते हैं आध्यात्मिकवादी लोग? भगवान की सेवा के लिए। तो भी अभी श्लोक पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। फिर से पढ़िए श्लोक। यस। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो हम आत्म संयमी और आत्म निरीक्षण लोग हैं, और जो बाकी के जीव है वो भौतिकवादी लोग हैं। हमारे उठने का समय उनके सोने का समय, ऐसा भी बोल सकते हैं। हम 4 बजे उठते हैं, वो लोग 4 बजे सोते हैं। जो हमारे लिए, उनके लिए रात्रि, हमारे लिए जागने का समय और जो हमारे सोने का समय है वो उनके लिए जागने का समय है। सो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है अपनी एक्टिविटीज को, किसमें, किस कॉन्शियसनेस पे हमारी, किस एक्टिविटी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, रात्रि वाली एक्टिविटीज में या दिन वाली एक्टिविटीज में। इसमें बस यही है मेन। तो और पढ़िए टेक्स्ट 70 अगला श्लोक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इसमें भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं एक समुद्र का। समुद्र जो है ना, कभी समुद्र हमेशा स्टेडी रहता है, उसमें कितनी भी नदियां अगर उसमें एंटर कर रहे हो, समुद्र का लेवल कभी ऊपर नहीं जाता है। इसका रीजन पता है आप लोग को? क्यों स्टेडी नहीं जाता है? क्यों हमेशा स्टेडी रहता है? क्यों उसका पानी ऊपर नहीं आता है? पता है आपको रीजन? चाहे कितनी भी नदियां जाए, कितनी भी बारिश आए, समुद्र का लेवल कभी ऊपर नहीं आता है। रीजन? क्योंकि समुद्र बहुत डीप है, बहुत गहरा है। उसी तरह जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो बहुत डीप होते हैं, बहुत डीप कंटेम्पलेशन करते हैं। वो इतना डीपली एब्जॉर्व होते हैं कि कितनी भी उनके ऊपर अटैक हो इंद्रिय तृप्तियों का, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। कितनी भी इच्छा है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। उनका हमेशा वो लेवल स्टेडी रहेगा। कभी भी वो प्रिंसिपल से पथभ्रष्ट नहीं होंगे, नियमों को कभी तोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि वो इतने डीपली एब्जॉर्ब है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। सो यही पॉइंट प्रभुपाद इसमें लिखते हैं।
पढ़िए इसका तात्पर्य को, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हाईलाइट पॉइंट लिखा है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। जब फिर से पढ़िए पॉइंट, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। तो जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं तब तक हमारे अंदर इंद्र तृप्ति की मांगे बनी रहेगी, भले आप संन्यास ले लो फिर भी, क्योंकि शरीर तो है हमारे पास। बट क्या है आगे, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं आएगी, आप चाहे कितना भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर लो। मीटिंग चालू है। पॉइंट ये है, कृष्णा हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो इच्छाओं से डील करना आना चाहिए। हरे कृष्णा। We should know how to deal with those गूगल मीटिंग। material desires. Desires जो है समाप्त नहीं होगी, बट डिजायर्स को डील करना आना चाहिए हमें, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये भौतिक शरीर मिला है, हमें अपना जो कर्मा है वो हम साथ में लेके आए हैं, उस कर्मा को तो हमें फेस करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत हमको प्रिपेयर करवाती है उन सारे कर्मास को, उन सारे अनर्थास से डील करने के लिए और कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेडी रहने के लिए। तो ये पॉइंट भगवान स्थित प्रज्ञा के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि समुद्र की तरह वो हमेशा स्टेडी होता है, और ऐसा व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छा को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। भौतिक इच्छा आएगी कि आप उसको तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हो या उसको अच्छे से डील करने का प्रयास कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। कृष्णा भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। कृष्णा भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाएं होते हुए भी वो इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। That is the proof of Krishna conscious man, one who has lost all inclinations for material sense gratification, although desires are present. क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र के भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। इवन आप मुक्ति की भी डिजायर करते हैं तो भी आप अशांत रहेंगे, तो भी आप विचलित रहेंगे। तो मुक्ति की भी डिजायर से भी हमें मुक्त होना है। तो ऐसे लोगों को तो भूल ही जाओ जो भौतिक इच्छाओं में ही घूम रहे हैं। पढ़िए नेक्स्ट। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। सो इस श्लोक में कृष्णा हमें 3 चीज बता रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए। इच्छाएं, ममता और अहंकार, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और फॉल्स ईगो। 3 पॉइंट पे भगवान फोकस कर रहे हैं। इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग। देखिए, जैसे हमें इच्छाओं को नहीं त्यागना है, हम इच्छाओं को त्याग नहीं सकते क्योंकि हम जीवित व्यक्ति है। जैसे ये टेबल है, ये निर्जीव है, ये ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं 6 साल से एक जगह पर ही बैठा हूँ, मुझे हटाओ इधर से, बोरिंग लग रहा है। पर अगर हम इधर 3 घंटे बैठे रहेंगे, हम बोलेंगे कि अरे मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे को इधर से उठाओ, दूसरी जगह ले जाओ। क्योंकि हम लोग डिजायर कर सकते हैं ये, क्योंकि हम जीवित व्यक्ति, हम कभी डिजायरलेस नहीं हो सकते।
और ये टेबल डिजायरलेस है क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का ये एक लक्षण है कि वो हमेशा डिजायर वाला ही रहेंगे। वी कैन नॉट बिकम डिजायरलेस, बट हमारे अंदर भौतिक इच्छाओं के बदले आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए। इस पॉइंट पे हमें वर्क करना है। सो इसमें पढ़िए ये हाईलाइट। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामोहित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। वास्तविक वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। सो अर्जुन पहले क्यों युद्ध करना नहीं चाहता था? क्योंकि वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता था कि मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है और मुझे ये सब पाप वाले कार्यों से मुक्त रहना है। पर फिर जब उसने ये स्वीकारा कि ये कृष्ण की इच्छा है, भगवान की इच्छा है ये, तो वो रेडी हुआ कि ओके मैं युद्ध लड़ूंगा। सो मेन पॉइंट फिर से ये आता है कि हमें अपने डिजायर्स की एंगेजमेंट को बदलना है। मटेरियल डिजायर्स के बदले हमें स्पिरिचुअल डिजायर्स कल्टीवेट करनी है, क्योंकि आत्मा डिजायरलेस कभी नहीं हो सकता। इसमें लिखा ना वास्तविक इच्छा शून्यता क्या है, मतलब इसमें इंग्लिश में रियल डिजायरलेसनेस इज डिजायर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, नॉट एन आर्टिफिशियल अटेम्प्ट टू एबॉलिश डिजायर्स। एक्चुअल डिजायरलेसनेस क्या है? कृष्णा की तुष्टि करना है। ये नहीं कि मैं आर्टिफिशियली सारी इच्छाओं को काट के नष्ट कर दूंगा, वो डिजायरलेस नहीं है। तो एक्चुअल में इसमें तीन चीज जो भगवान बता रहे हैं, इच्छा कि हमें अपनी डिजायर्स को प्योरीफाई करना है, स्पिरिचुअल डिजायर। दूसरा है ममता। ममता मीन्स वो माँ वाली ममता नहीं, बट एक होता है अहमता, दूसरा होता है ममता। ममता मीन्स प्रोप्राइटरशिप, मेरा वाला भाव कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं और मैं इसको एंजॉय करूंगा। उसको हमें त्यागना है। कैसे त्यागेंगे? जब हम ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि कृष्णा इज द ओनली ओरिजिनल प्रोप्राइटर। भगवान ही सभी वस्तुओं के मालिक हैं, वही स्वामी है। और तीसरा है ये अहंकार। सो अहंकार को भी हमें त्यागना है। अहंकार क्यों आता है जनरली? अहंकार जनरली इसलिए आता है क्योंकि हम समझते हैं कि हम ये शरीर है। आत्मा और शरीर, आत्मा जो है शरीर से जो कैसे बंधती है? अहंकार के धागे से। आत्मा जो है एक्चुअली, अहंकार एक बीच का पॉइंट है, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का पॉइंट है अहंकार। फॉल्स ईगो, ऑलमोस्ट फॉल्स ईगो है ना, स्पिरिचुअल है, कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। तो ना भी प्रयास कर लो आप यू नो क्या बोलते हैं, अहंकार से पहले क्या आता है? नेम फेम, क्या बोलते हैं? हाँ, गर्व को भी आप एक प्रकार, प्राइड को भी एक प्रकार से आप छोड़ सकते हो, और इंद्रिय तृप्ति की डिजायर को भी एक प्रकार से आप छोड़ सकते हो। पर अहंकार को, सबसे लास्ट एग्जाम अहंकार की होती है, वो ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल है अहंकार, क्योंकि आत्मा से सबसे नजदीक जो चीज है वो अहंकार है। वो समय गुजरते, समय के साथ सब नष्ट हो जाता है, पर अहंकार कभी नष्ट नहीं होता है। ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, हम सब विष्णु के अंदर चले जाएंगे, फिर से सर्जन होगा, फिर से हम करोड़ों साल तक हम फिर विष्णु भगवान के शरीर के अंदर रहेंगे। फिर अगला जब क्रिएशन होगा,
फिर से हम बाहर निकलते हैं और फिर से अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो करोड़ों साल तक हम रहते हैं, फिर भी अहंकार नष्ट नहीं होता है। तो समय के साथ सारी चीजें नष्ट हो जाती है, पर अहंकार नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है कि भगवान की सेवा करना। आप लोग के कई क्वेश्चंस हैं, मैं लेता हूँ एट द एंड ऑफ द क्लास। ये लास्ट श्लोक है दूसरे अध्याय का, तो फिर ये खत्म करके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। और क्योंकि कल संडे है, सो छुट्टी है, सो हम लोग और चर्चा कर सकते हैं थोड़ा। सो लास्ट श्लोक पढ़िए दूसरे अध्याय का। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान कंक्लूड कर रहे हैं पूरा चैप्टर को कि आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है ये, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति मोहित नहीं होता, बेविल्डर्ड नहीं होता है, और जीवन के अंत तक अगर इसको फॉलो कर ले तो भगवत धाम निश्चित है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट वेरी पावरफुल है, पढ़िए इसको। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। आप एक सेकंड में कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, या करोड़ों जन्मों के बाद कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड आपने कितना जल्दी इसको स्वीकारा है, समझ लिया है। ये सिर्फ समझने की चीज है, एक्सेप्टिंग करने की चीज है, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने की चीज है। कितने फेथ और कितना अंडरस्टैंडिंग है आपको, उसके ऊपर डिपेंड। नहीं तो आप एक सेकंड में प्योर डिवोटी बन सकते हैं, नहीं तो आप हजारों जन्मों के बाद भी प्योर डिवोटी नहीं बन पाए। तो इस प्रकार से पूरा ये कृष्ण ने पूरा में स्थित प्रज्ञा का पूरा कंसेप्ट समझा, जो लास्ट सेक्शन था। सो काफी समय से ये चल रहा था सेकंड चैप्टर। ब्रीफ में जस्ट मैं बताऊं आपको, अगर तो ये ब्रीफ है पूरा सेकंड चैप्टर का। पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन अपने डाउट्स पूछता है और सरेंडर करता है भगवान को। 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं। 31 से 38 भगवान कर्म कांड का ज्ञान देते हैं, जो भगवान बताते हैं कि ठीक है अर्जुन, आत्मा से तुम कन्विंस नहीं हो तो अगर तुम युद्ध लड़ोगे, अगर हारोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीतोगे तो पूरा राज्य मिलेगा। वो पूरा सेक्शन इसमें आता है। फिर श्लोक नंबर 39 से 53 बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, जो हमने चर्चा किया था कि कर्म करें और फल की इच्छा नहीं करें, ऐसे कैसे कार्य कर सकते हैं। और फिर 54 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञा के ऊपर पूरा डिस्कशन होता है। तो उस प्रकार से पूरे सेकंड चैप्टर की समरी है। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अर्जुन फिर से क्वेश्चन पूछता है, और उस चैप्टर का नाम है कर्म योग। पिछले सेकंड चैप्टर के अंदर पूरी भगवत गीता जस्ट समराइज हो जाती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है गीता साहब। और अभी भगवान हर एक सेक्शन को, सेकंड चैप्टर के हर एक सेक्शन को डीपली डिस्क्राइब करेंगे, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 10th तक। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
आप में से कई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया था, so they can ask the questions. Any questions, any doubts? पढ़ो पढ़ो। I wanted to know if a devotee wants to go out, then what happens? Please put your hand on the गोलोक में जाता है। प्रश्न ये है कि मतलब सबके साथ पूछा है प्रश्न के सिर्फ मुझे ही पूछा है? ओके, सो गोलोक में जाने के बाद वो वापस इस धाम में नहीं आता है, सॉरी इस भौतिक संसार में नहीं आता है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा होती है भगवान को संतुष्ट करने की, और उसको एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है जिसके द्वारा वो भगवान की सेवा कर सकता है, और बाकी चीजें आप वहां जाके समझ सकते हैं। और हमने इतना ही बड़ा है बाकी चीजें आप वहां जाएंगे तो आप चीजें समझेंगे। यस, और क्वेश्चन? पूछे विशाल। इंद्रियां भगवान की सेवा में लगने से क्यों कंट्रोल हो जाती है? इंद्रियां भगवान की सेवा में लगने से क्यों कंट्रोल हो जाती है? क्योंकि भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषि मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी। तो इंद्रियों के एक्चुअल जो स्वामी है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो जो कि स्वामी जिसके हैं कृष्ण ही है, अगर इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां कंट्रोल होगी, क्योंकि ही इज द प्रोपराइटर ऑफ आवर सेंसेस। ये जो इंद्रियां हैं ये क्या बोलते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उसको वो जब तक कृष्णा से कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये इंद्रियां जो है इम्प्योर रहेगी, और ये इंद्रियां हमेशा एजिटेटिंग रहेगी। पर जैसे वो कृष्णा के कांटेक्ट में आती है सारी इंद्रियां, तो इमीडिएटली वो इंद्रियां सेटिस्फाइड हो जाती है ना, पीसफुल हो जाती है। So Yes, इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, पूछिए प्रभु जी। प्रश्न था, मुझे राग और द्वेष के बारे में कंफ्यूजन है। राग और द्वेष। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब डिटैचमेंट। तो दोनों से हमें मुक्त होना है, समझ रहे आप? हाँ जी। इसमें मतलब क्या समझना है एग्जैक्ट? मतलब उसका कुछ एग्जाम्पल हो, मतलब द्वेष का। द्वेष का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई एक साधु है, कोई एक संत है, वो ये बोल रहा है सबको कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर छोड़ दिया है, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ दी, और अपना सब कुछ छोड़ के मैं हरिद्वार में आ गया हूँ। देखो मेरे से उतना बड़ा वैराग्य कौन है? मैं तो IIT में पढ़ता था, मेरे 3 लाख की पर मंथ की सैलरी थी, सब छोड़ दिया मैंने, ऐसा लेक्चर में बोल रहा है वो। अगर है ना एक्चुअली देखे तो उसने सब छोड़ ही दिया है ना, एक प्रकार से देखें। पर ये इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली वो अटैच था उन सब चीजों से, और अभी भी है, इसलिए वो उसको प्रोपागेट कर रहा है। सो इस प्रकार से हमें डिटैचमेंट से भी मुक्त होना है। हमें अपने डिटैचमेंट का प्राइड नहीं होना चाहिए, हमें अपने वैराग्य का घमंड नहीं होना चाहिए, उसको द्वेष बोलते हैं।
थैंक यू प्रभु। एक मिनट, विशाल प्रभु को एक मिनट प्रश्न पूछो। और वो कंटिन्यूअस भगवान की सेवा करता रहता है और सिंसियरली जीवात्मा किसके शरीर में? मनुष्य के ओके ओके, और वो सेवा कर रहा है। हाँ, तो नष्ट हो जाएगा जब वो सिंसियरली प्रैक्टिस करेगा भक्ति को, तो वो अहंकार को अपने नष्ट कर सकता है, वो आत्मा के स्तर पर पहुंच सकता है। भक्ति में इतना पावर है कि अहंकार को नष्ट कर सके भक्ति के थ्रू। नहीं 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 नहीं, आत्मा का गुण नहीं है अहंकार। आत्मा इस संसार से जो बंधती है वो अहंकार के थ्रू बंधती है। अहंकार, और अहंकार जो है वो आत्मा को इस भौतिक संसार के अंदर बांध के रखता है। तो आत्मा को वो अहंकार का रूप ले लेती है। अहंकार का रूप नहीं लेती, वो अहंकार के प्रभाव में आ जाती है। अहंकार भी एक तत्व है। छूट पाएंगे। हाँ, यस यस। इसलिए हमें अपने आप को विनम्रता की प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए तो इसलिए जेन्युइन एडवांसमेंट लाना है, आर्टिफिशियल एडवांसमेंट नहीं। अगर आर्टिफिशियल एडवांसमेंट लाओगे तो उसका प्राइड बढ़ेगा और फिर भगवान जेन्युइनली आपको एडवांस करवाएंगे, फॉल डाउन करवाएंगे। ये भगवान का सिस्टम है। इससे अच्छा खुद ही हम समझ के करें। पुलिस डंडे मारे, इससे अच्छा रूल्स को फॉलो करें। नहीं तो डंडे मार के भी फॉलो करने ही पड़ेंगे। चॉइस हमारे ऊपर है कि कैसे हमें फॉलो करना है। तो संतोष प्रभु, आपने हैंड रेस किया था, पूछिए। ना ब्रो, जस्ट ऐसे ही हो गया। सॉरी, थैंक यू। ओके ओके, हरे कृष्णा। आप उसको ट्रांसलेट करके बता दें। भगवान भगवत में कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे शरणागत है, उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो शरणागत नहीं है, जैसे बाहर के लोग, वो भी काफी बुद्धिशाली होते हैं। इसका क्या कारण है? जो भगवान के शरणागति है वो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, पर जो भगवान जो राइट। तो इस प्रश्न से पहले हमें ये समझना चाहिए बुद्धि जो भगवान प्रदान करते हैं उस बुद्धि का अर्थ क्या है। उस बुद्धि का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करें या आप मेरी भक्ति करो, मैं आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की बुद्धि, वो बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। या फिर हमारी कंपनी में कुछ क्राइसिस आ गया है, अभी क्या डिसीजन लें, भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे, माला जप करो, उस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। आपको ऐसी बुद्धि देंगे, आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आपको ऐसी बुद्धि प्रोवाइड करेंगे कि आप भक्ति में आगे कैसे बढ़े। और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो जो बुद्धि जो उनके पास है वो उनको कर्मों के द्वारा मिली हुई है। पास्ट लाइफ में उन्होंने उतने अच्छे कर्म किए कि वो बिना भक्ति करके भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बिना पढ़े फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, आराम से वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं।
बड़े कंपनीज में जल्दी CEO बन सकते हैं। अगर कोई कभी मंदिर नहीं आते हैं, कभी जप नहीं करते हैं, तो उन्होंने पास्ट लाइफ में उनका अच्छा बैंक अकाउंट होगा अपने कर्मों का, इसलिए अभी वो उसको विड्रॉ करके अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर वो अकाउंट तो खत्म होएगा ही। तो इस प्रकार से ऐसे पूरा सिस्टम है। तो वो बुद्धि और ये बुद्धि में अंतर है। भगवान हमको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देते हैं ताकि हम फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे नहीं, वो इंटेलिजेंस भगवान देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सत्वगुण फूड हमको खाना चाहिए, पर इसके लिए उनको सपोर्ट करते हो ऑनलाइन करते, तो उस समय वो कैसे कृष्णा को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? इनको क्या सत्व गुण खाना है बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। ओके, और तो इसमें प्रश्न क्या है कि क्या वो कैसे, वो क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? सो यू कैन ओनली प्रे, और तो क्या करेंगे, क्योंकि फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट पूरा लाइफ थोड़ी ना फ्रूट्स पे जिएंगे, राइट। सो थिंग इज दैट भगवान कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में के 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि अगर आप मुझे एक पत्ता भी ऑफर करते हो या फूल ऑफर करते हो या कोई फ्लावर पत्रम पुष्पम, या कोई फ्रूट ऑफर करते हो या कोई वाटर ऑफर करते हो, तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा विद डिवोशन, बट दैट थिंग शुड बी ऑफर्ड विद डिवोशन, विद लव, तो कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसलिए अगर आपके अंदर ये सिंसियर डिजायर है कि आई वांट टू प्लीज कृष्णा, बट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सिंसियर डिजायर इज लाइक अ लव फॉर कृष्णा। बस वो डिजायर के साथ आप सिर्फ एक फ्लावर्स या तुलसी पत्ता या वाटर सिंपल ऑफर करते हैं, कृष्णा इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। ये नहीं कि आपको एवरीडे 56 भोग बना के देना है भगवान को, नो, आपके अंदर बस ये सिंसियर डिजायर है कि आई वांट टू प्लीज कृष्णा, एंड दैट इज इनफ फॉर कृष्णा। सुदामा के पास क्या था? कुछ नहीं, और वो क्या लेके गया था कृष्णा के लिए? पोहे थोड़े ले गए थे, वो भी नहीं, पड़ोसी से मांग के ले गए थे, मेरे पास कुछ है नहीं तो कुछ। सो वो बिकॉज इट वाज विद लव एंड डिवोशन, कृष्णा एक्सेप्टेड। और भगवान वो खा रहे थे और रुक्मिणी देवी ने रोक दिया उनको कि भाई अभी और मत खाओ, कब पेट दुखेगा, ये कब के पोहे क्या पता। सो कृष्णा एक्चुअली हमारे ऑफरिंग्स के भूखे नहीं है, हमारे प्रेम के भूखे हैं। सो इस तरह आप कृष्णा को ये 4 चीजें ऑफर करते हैं विद लव एंड डिवोशन एंड सिंसियरली प्रे करते हैं, तो कृष्णा somehow आपको वो बुद्धि देंगे, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिससे आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मृत्यु कैसे होगी, क्या होगी, उसकी चिंता नहीं करनी हमें, बट अगर आप पूरे जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हो सिंसियरली, तो कृष्णा ये गारंटी लेते हैं कि मैं आपको लेने आऊंगा भगवत धाम ले जाने के लिए। फिर चाहे आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया अचानक, या सोते सोते मृत्यु हो गई नींद में ही, तो कृष्णा वो अश्योर करते हैं आपने अपने कॉन्शियस जीवन के अंदर सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस की है, सो यस कृष्णा फिर बाकी चीजें टेक केयर करेंगे।
और क्वेश्चंस पूछिए। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। Myself Sunil Ram. I am Sunil Kumar. Yes, I have yes. one question. Yes. Let's say if a person dies and his intelligence, his whatever ego, love, whatever is there, it gets finished at that moment, right? Yes. So when it gets finished, and I mean, like, if it gets finished, but again, what is the need of, let's say, What is the need of? I mean, like rebirth and everything. Why rebirth happening? And one more thing, why this is there any kind of thing? You said ego will go lost. So why ego goes lost? Why not first? And why is there any kind of order for all the things? And Actually, the rebirth happens because of our desires again. desires we have lost with the body itself, right? No, no, no. Desires always remain with the soul. As I said in the class, that the symptom of soul is to desire. Just like a table or a non-living thing cannot desire, but a living being can desire. We cannot become desireless. If we become desireless, then we will become like a stone. So our soul has to desire something. So because the desires are not pure, a soul has to carry forward his journey in his next birth. So it is like that. That's why a rebirth happens. Okay. And is there any order, like how, which one goes first and which one goes last? You have said ego last. What is the first and other things? Order is like, there is no specific order, but I mean to say that to get rid of false ego is the toughest thing in our life. We can get rid of lust, we can get rid of our anger, we can get rid of our envy, pride, but to get rid of false ego is difficult from all of us. Of all these things, to get rid of false ego is very difficult. Okay. Yeah. Thank you, Prabhu. और प्रश्न पूछिए। पेपर के रिलेटेड नहीं है, बट दूसरा एक भगवद गीता का क्वेश्चन है। भगवान ने सबसे पहले कहते हैं कि सूर्य देवता विवाह को ज्ञान दिया था। तो बाकी देवी देवता को ले सकते हैं, इंद्र है, वरुण है, चंद्र है, उन्होंने सबसे पहले उनको क्यों दिया? क्योंकि विवस्वान जो थे वो मनु थे। मनु एक पोस्ट है, इसलिए मनु से निकले मनुष्य। तो मनुष्य नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वो मनु से आए हैं सारे। तो मनुष्य को गाइड करना था भगवान को, इसलिए उस समय जो मनु थे वो सूर्य देवता थे, वो पोस्ट सूर्य देवता को थी। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था, टू गाइड द ह्यूमन मैनकाइंड, लाइक दैट। वो अथॉरिटी वैवस्व मनु के पास थी, सूर्य देवता के पास, सभी मानव समाज को गाइड करने के लिए। इसलिए एक ग्रंथ है मनु संहिता करके, जिसमें ह्यूमन बींग्स की सारी गाइडलाइंस दे रखी है। सो इसलिए भगवान ने सोचे अगर सूर्य देव को देता हूँ तो ये ह्यूमन सोसाइटी को तक पहुंच सकता है ये नॉलेज, इसलिए। क्या बस वही सारा ज्ञान गीता में दिए रखा है, वो ज्ञान वहीं से आ रहे हैं ना, सूर्य देव ने अपने दिया तो ये काफी है। like that.
लोगों की मृत्यु का कारण अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि लोगों के कर्मास अलग अलग होते हैं। कोई जन्म लेने से पहले ही गर्भ के अंदर मर जाता है और कोई 100 साल के बाद भी नहीं मरता है। तो बिकॉज कर्मास सबके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए। और कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पूछिए। हाँ तो प्रभु, जैसे आपने कहा कि मृत्यु जो है वो कर्मों के आधार पे होती है, तो कोई अगर इंसान अगर सुसाइड करता है तो फिर वो भी अब उसके कर्म के अनुसार वो नेचुरल डेथ से कंपेयर कर सकते हैं क्या? फिर अगर हम उस एंगल के देखें कि उसके कर्म के अनुसार, तो फिर एक मिनट, क्वेश्चन नहीं समझा मैं। सुसाइड का पूछ रहे हैं आप? हाँ, तो सुसाइड जो है वो अपनी इच्छा से होती है, वो कर्मों के आधार पे नहीं होती है। समझे आप ऐसे संगति में रह रहे हैं या ऐसी इच्छाएं कर रहे हैं जिससे एट द एंड आपको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो वो सुसाइड कर्मों के आधार पर नहीं होता है। वो अपनी इच्छा से हम अपने आप को मृत्यु डाल रहे हैं, वो डेस्टिनी में नहीं था। सो इसलिए वो अलग चीज है पूरी। ठीक है प्रभु जी। और क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चन है कि जो अलग अलग तरीके से मृत्यु होता है तो उनमें सब मोक्ष मिल सकता है? और जैसा जीवन जिएंगे उस प्रकार से अगला डेस्टिनेशन होगा। मृत्यु के समय जो आप याद करेंगे, यम यम आपी स्मरण भावम, वो ही आपको अगला डेस्टिनेशन में ले जाएगा। हाँ, तो अगर वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा है, फिर उसकी मृत्यु कैसे भी हो, भगवान कहते हैं गीता में, आप कहेंगे अर्जुन ये सब से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। अगर आप कृष्णा भावनामृत हो, फिर आपकी मृत्यु दिन में हो या रात में हो या उत्तरायण में हो या दक्षिणायन में हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं में भी हो, आपकी चेतना मुझ में स्थिर है तो आप मेरे पास ही आओगे। ऐसा, तो इसलिए मृत्यु कैसे भी हो रही है उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। तो और क्वेश्चंस पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था कि लाइफ में डिसीजंस किस बेसिस पे लेना चाहिए? जैसे आप अभी अहंकार और डिजायर की बात कर रहे थे, तो डिसीजन लेने में उन सब का भी रोल काफी इम्पोर्टेंट रहता है। अपन उन सब के थ्रू ही शायद बहुत सारी चीजें करते हैं। हार्ट या माइंड, मतलब किसकी ज्यादा सुनना चाहिए, या फिर दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए? क्या बेस्ट है परमात्मा की आवाज अगर हम सुन सके, बिकॉज हार्ट भी कंटेमिनेटेड है हमारा, माइंड भी कंटेमिनेटेड हमारा। परमात्मा इज द प्योर पर्सनालिटी हु कैन गाइड अस, हु इज अवर रियल वेल विशर। और बट अभी हम उस स्टेज पर नहीं है, तो इसलिए हमें डिसीजन लेना चाहिए 3 सोर्सेस से। हमें 3 सोर्स से हर चीज का गाइडेंस लेना चाहिए। फर्स्ट, हमारे गुरु, उनसे हमें कोई भी डिसीजन लेना हो तो हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए, हमारे गुरु। बट वो जो भी हम डिसीजन लें, मतलब फिर डिसीजन मतलब इंक्वायरी, आप भौतिक इंक्वायरी कर रहे हैं कि आध्यात्मिक इंक्वायरी कर रहे हैं उसके ऊपर है। गुरु से आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या मेडिकल में जाऊं या कॉमर्स फील्ड में लूं, है ना। सो ये रिलेवेंट इंक्वायरीज नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए। बट अभी मैं जो इंक्वायरी और डिसीजन की बात कर रहा हूँ वो है स्पिरिचुअल इंक्वायरीज। सो कोई भी डिसीजन लेते हैं हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके या अपने पर्सनल लाइफ को लेके, सो 3 सोर्सेस होते हैं हमारे पास। एक हमारे गुरु, दूसरे हमारे स्क्रिप्चर्स, कि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं, भागवतम, भगवत गीता, ये सारे स्क्रिप्चर्स, प्रभुपाद के बुक्स, सारे स्क्रिप्चर्स है ये, इसको हम रिफर्स कर सकते हैं। और तीसरे हैं डिवोटीज,
जो हमारे आसपास जो डिवोटीज रहते हैं। सो हमारे गुरु, हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे आसपास के डिवोटीज, ये 3 रिसोर्स हमें यूज करने चाहिए हमारे लाइफ में कुछ भी हमें डिसीजन लेना हो या कुछ भी गाइड करना हो। क्योंकि हमारा माइंड इम्प्योर है, हमारा हार्ट इम्प्योर है, इसलिए हम कुछ भी डिसीजन लेंगे वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति की तरफ ले जाएगा हमें, और ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली हम हमेशा एंजॉयमेंट को फोकस में रख के डिसीजन लेंगे, जिससे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है आगे जाके। इसलिए गुरु, साधु एंड शास्त्रास, ये 3 को हमेशा हमें फोकस में रख के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज ये कि गुरु जो है वो भी आपको शास्त्र में से बताएगा, और जो डिवोटीज है वो भी आपको शास्त्र में से बताएंगे। इसलिए शास्त्र आप पढ़ते हो, जो स्क्रिप्चर्स आप पढ़ते हो, वो आप सही समझे हो कि नहीं, वो भी आपको क्रॉस चेक करना चाहिए गुरु के पास जाके और डिवोटीज के पास जाके। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो। तो ये चेक एंड बैलेंस फॉर्मूला है कोई भी इंक्वायरी का। एंड फॉर मटेरियल वर्ल्ड, उसके लिए क्या करना चाहिए? मटेरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति के टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं, और सबके डिटेलिंग्स भी अलग अलग हैं। इसलिए बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो भगवत गीता के अंदर समझाए हैं, और वो उस प्रिंसिपल के डिटेलिंग्स है ना, वो हम समझ सकते हैं। कोई अगर हमारे पास लाइव हमारा कोई शुभ चिंतक हो जिस पे हम पूरा ट्रस्ट करते हो, उनके पास जाके हमें वो चर्चा करनी चाहिए फॉर मटेरियल लाइफ। वो शुभ चिंतक आपको है ना अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ के भी, या अपने स्क्रिप्चर्स में जो उदाहरण है आपकी लाइफ से रिलेट करके वो आपको गाइड कर सकता है कि इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। सो हमारा कोई वेल विशर होना चाहिए, या ऐसा कोई गाइड होना चाहिए जिसपे हम पूरा ट्रस्ट करते हो, और जिसके साथ हम शेयर कर सके सब कुछ। क्योंकि हम अपने माइंड और हार्ट पे और इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीजें इम्प्योर है। इसलिए साइड बाय साइड हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, चैंटिंग आवर राउंड्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। सो वो हम करेंगे तो धीरे धीरे हम प्योर होंगे, और फिर प्योर होते जाएंगे, फिर एक ये स्टेज आएगा कि हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे, और परमात्मा से हम गाइडेंस ले पाएंगे डायरेक्टली। बट जब तक वो स्टेज नहीं है तब तक हमें कोई वेल विशर या कोई अच्छा कोई फ्रेंड, उनसे हमें गाइडेंस लेना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और क्वेश्चंस पूछिए। नो क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे और 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे